आज के इस वीडियो में हम दो खबरों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी ने राजस्थान में अपना एक और एजेंडा लागू कर दिया है। राजस्थान की राजनीति में अब बुलडोजर की एंट्री भी हो गई है। और दूसरी खबर में चर्चा करेंगे भाजपा के सांसद की चुनौतियों की, कि उन्हें अपनों का ही किस हद तक विरोध करना पड़ रहा है और उन्हें मनाने की कोशिशें नाकाम हो रही है। तो शुरू करते हैं पहली खबर से। राजस्थान की राजनीति में विशेषकर चुनावी माहौल के अंदर बीजेपी दो मुद्दों को गरमाने का प्रयास करती रही है। पहला है भ्रष्टाचार और दूसरा हिंदू मुस्लिम। भ्रष्टाचार के मामले पर आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी भी लाल डायरी और पेपर लीक और दूसरे मामलों का जिक्र करते रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने चेतावनी भी दी कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। सप्ताह 10 दिन के बाद ही जो है ईडी एक्टिव हुई और ईडी ने कांग्रेस नेताओं पर छापे डाले। उधर भाजपा के सवाई माधोपुर से प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद पियूलाल मीणा एक प्राइवेट लॉकर में पहुंच गए और उन्होंने वहां आरोप लगाए कि पेपर लीक वालों का काला धन यहाँ रखा हुआ है। दूसरे भ्रष्टाचार के मामलों का जो गहलोत सरकार में हुए हैं उनका काला धन यहाँ रखा हुआ। 500 करोड़ तक काला धन होने का दावा किया गया। उनके कहने पर इनकम टैक्स विभाग भी आया, ईडी भी आई, कार्रवाई हुई, लेकिन शायद उसमें कुछ मिला नहीं, क्योंकि अभी तक न तो इनकम टैक्स विभाग की तरफ से न ईडी की तरफ से कोई जानकारी दी गई है कि उन लॉकरों में क्या मिला है, कितना काला धन है। वो मुद्दा शायद इतना तूल नहीं पकड़ पा रहा है। मगर एक दूसरा मुद्दा जो बीजेपी को हमेशा सूट करता है वो हिंदू मुस्लिम का होता है। चुनाव के पहले अक्सर इस तरह का माहौल बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में आए, सावलियाजी में आए, दोनों जगह यह बात करके गए, दंगों का जिक्र करके गए। जोधपुर में दंगे की बात उन्होंने कही, किस तरह से दंगे हो रहे हैं और उनकी सरकार आती है तो इन दंगाइयों को रोकेगी। यानी हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी इस चुनाव में भी चलेगी, कोशिश की जा रही है। जयपुर में घटना हुई थी, उसको लेकर एक बड़ी सभा हुई, भाजपा के सारे नेता वहां पहुंचे थे, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति में जो पोलराइजेशन होता है वो बीजेपी को काफी सूट करता है। इसी सिलसिले के अंदर अब बीजेपी में बुलडोजर की एंट्री भी राजस्थान की राजनीति में करा दी है। अलवर के तिजारा से चुनाव लड़ रहे हैं बाबा बालकनाथ, जो अलवर के सांसद हैं। जब वो क्षेत्र में पहुंचे चुनाव प्रचार करने के लिए तो वो बुलडोजर पर सवार थे। बाबा बालकनाथ 2019 में कांग्रेस के एक बड़े नेता भंवर जितेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव में हराकर संसद में पहुंचे थे। उनकी छवि हिंदुत्ववादी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर भी वो राजनीति करते हैं। उनका ड्रेसिंग सेंस भी वैसा ही है, पूरे भगवाधारी होते हैं और उसी तर्ज पर बातें भी करते हैं। इस बार पार्टी ने उन्हें तिजारा से उतारा है, जहां से पूर्व विधायक मामन सिंह यादव का टिकट काटा गया है। मामन सिंह यादव इसका विरोध करते हुए खुद चुनाव मैदान में खड़े होने की बात कर चुके हैं। मुश्किल हो सकती है बाबा बालकनाथ के लिए, मगर उन्होंने जो स्टाइल निकाला है उसे समझ में आता है कि बीजेपी इस चुनाव में बाबा बालकनाथ किस तरह की राजनीति करेंगे। आइए पहले देखते हैं ये वीडियो में क्या है। बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक के मस्तनाथ मठ के महंत हैं। उनके कार्यक्रमों के अंदर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बाबा रामदेव कई बार शामिल होते हैं, मठ में जाते हैं। बाबा बालकनाथ जहां से लड़ रहे हैं वो पूरा मेव बहुल इलाका है। और आपको ध्यान होगा करीब 2 महीने पहले हरियाणा के नूंह जिले में दंगे हुए थे। व्हीप की यात्रा पर पथराव के बाद में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, कई लोगों की मौतें भी हुई थी। उसके बाद
हरियाणा की मनोहर सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की थी और बड़े पैमाने पर अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ की गई थी। हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उसे रोक दिया था, मगर एक माहौल बना था। उसी मेवात के इलाके के अंदर अलवर की तिजारा सीट भी आती है, अलवर जिला भी पूरा आता है। ये मेव बहुल इलाका है और शायद बाबा बालकनाथ भी बुलडोजर लाकर उसी मुद्दे को यहाँ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुत्व के एजेंडे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जयपुर ग्रामीण के सांसद और फिलहाल झोटवाड़ा से भाजपा के प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। क्षेत्र में उनका विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध करने वाले हैं पूर्व मंत्री राज्यपाल सिंह शेखावत के समर्थक। राज्यपाल का इस बार टिकट काटकर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया है। उसके बाद से क्षेत्र में लगातार राज्यवर्धन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। राज्यपाल के समर्थक अलग अलग जगह रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। अभी तक आमने सामने का कोई टकराव नहीं हुआ था, मगर अब वो भी हो गया। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने प्रचार के लिए निकले हुए थे तो राज्यपाल समर्थकों ने उन्हें घेर लिया, काले झंडे दिखाए। विरोध करने वालों को जब उन्होंने मनाने की कोशिश की, राज्यवर्धन राठौड़ मिठाई लेकर उनके पास पहुंचे तो किसी कार्यकर्ता ने उनकी मिठाई स्वीकार नहीं की और नारे लगाते रहे। आइए देखते हैं ये वीडियो। बहुत बढ़िया ताली आपने ताली तो राज्यपाल समर्थकों के तेवरों को देखकर लगता है कि राज्यवर्धन को फिलहाल और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आज दो बड़ी घटनाएं हैं। दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राजस्थान आ रहे हैं। जेपी नड्डा भी आज राजस्थान में रहेंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा और क्या किया। हमारा आपसे अंत में यही अनुरोध है कि 4 PM राजस्थान को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।